हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा चौथा नंबर का मॉडल पेपर है जिसमें हम जीके, जीएस और करंट अफेयर के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ में। तो आपको मेरे साथ क्लास के स्टार्ट से एंड तक साथ में बने रहना है ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो सके। ओके। और डेली शाम को 7 बजे हमारी साइंस की क्लास आती है, उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज पूरी साइंस वहाँ पर कवर करवाऊँगी। तो आपको डेली क्लास में आना है और क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण में कौन सा शहर मेजबान शहर है? तो ये है कौन सा? बेंगलुरु। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसकी जो थीम रखी गई है, मुख्य जो विषय रखा गया है वो रखा गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट इसकी थीम रखी गई है। थीम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको इवेंट्स दिए गए हैं, तो इनको आपको सही क्रम में बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपका हुआ था कौन सा? बंगाल का विभाजन। उसके बाद में आपका हुआ था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उसके बाद में हुआ था दांडी मार्च। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी 4132। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले बंगाल का विभाजन 1905 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जलियांवाला बाग त्रासदी 1919 में और दांडी मार्च 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1893 में उन्होंने युवा महाराष्ट्रियों के बीच राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने के लिए पारंपरिक धार्मिक गणपति उत्सव का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह कथन किसको संदर्भित करता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, सहायक संधि की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो देखिए जो सहायक संधि की योजना थी वो बनाई गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सहायक संधि होती क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले एक भारतीय शासक को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता है और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ता था। तो ये होती थी सहायक संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? जो असहयोग आंदोलन था वो कब स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था 1920 में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 17 मार्च 1919 के रॉलेट अधिनियम और 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के चलते ब्रिटिश सुधारों के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है, आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए आपकी फर्स्ट इधर आपकी है पार्टी, दूसरे साइड में है नेता। तो कौन सी पार्टी के नेता कौन थे आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए जो प्रजा पार्टी है इसके नेता कौन थे? तो ये थे कौन? फजलुल हक। कौन थे? फजलुल हक। सेकंड यहाँ पर है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो इसके नेता कौन थे? तो वो आपके थे कौन से? मीनू मसानी। कौन थे? मीनू मसानी। उसके बाद में थर्ड आपकी है अखिल भारतीय किसान सभा। तो इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे कौन? सहजानंद सरस्वती। ओके। और लास्ट आपकी थी यूनियनिस्ट पार्टी। तो इसके नेता थे आपके कौन? सर सिकंदर हयात। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यह कौन सा आर्टिकल? यह आर्टिकल 239 ए। कौन सा है? आर्टिकल 239 ए में ये संबंध है। कौन सा? दिल्ली से संबंधित जितने भी विशेष प्रावधान है वो इस अनुच्छेद में संबंधित हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनुच्छेद
239 ए है उसमें क्या कहा गया है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि संविधान अधिनियम 1991 के प्रारंभ होने की तारीख से दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा। और देखिए अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बेसल सेकंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बेसल सेकंड को बताइए किससे संबंधित होता है। तो यह इसका संबंध होता है बैंक की पूंजी की पर्याप्तता को मापने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। कौन सा? बेसल सेकंड। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिस्ट आपको दी गई है फर्स्ट और सेकंड, तो मिलान यहाँ पर आपको करना है। तो देखिए आपको फर्स्ट यहाँ पर है आपकी विधि का शासन। तो ये कौन से संविधान से लिया गया है? विधि का शासन। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट है। तो देखिए विधि का जो शासन है ये लिया गया है कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। ओके, नेक्स्ट आपका है राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो लिए गए आपके आयरिश संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश संविधान से। नेक्स्ट है समवर्ती सूची, तो ये लिए गए कहाँ से? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। और लास्ट यहाँ पर मौलिक अधिकारों का आपातकाल के दौरान निलंबन, तो ये लिया गया है कहाँ से? जर्मन संविधान से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए हैं कौन? विनोद कुमार यादव। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर इनके बारे में आप देख सकते हैं, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा पुनः नियुक्त किए जाने के बाद अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण कर लिया है। उन्होंने जनवरी 2019 को पहले कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो ये आप सभी को पता होगा, ये है कौन? अमिताभ कांत। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष आपको बताना है कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, जेबी कृपलानी। ओके, चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में। तो देखिए मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एच सी मुखर्जी। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपको यहाँ पर सूची दी गई है, फर्स्ट और सेकंड मिलान आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए एक साइड में आपको दिया गया है संस्थान आपको दिए गए हैं, दूसरी साइड में यहाँ पर आपको ये दिए गए कहाँ पर स्थित हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 2143। तो देखिए पहला यहाँ पर है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? लखनऊ में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर आपका? तो ये है नागपुर में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो यह आपका इस कहाँ पर स्थित है? इज्जत नगर में। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है वन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? देहरादून में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस समूह में भूटान के साथ एक समान सीमा है? तो कौन से के साथ में है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भारतीय राज्य के निम्नलिखित समूह में से जो अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है, इसमें भूटान के साथ में एक समान सीमा साझा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। और देखिए कुल कितनी सीमाएं साझा करते हैं? तो ये है टोटल 699 किलोमीटर तक लंबा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह पूर्व यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित भू आबादी देशों को सही ढंग से दर्शाता है? तो ये कौन सा देशों का समूह है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा,
युगांडा, चाड, प्रागवे और बोलीविया। तो ऑप्शन आपका सी राइट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं युगांडा और चाड अफ्रीकी भू आबादी देश हैं, जबकि प्रागवे और बोलीविया दक्षिण अमेरिकी भू आबादी देश हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सूची दी गई है, फर्स्ट और सेकंड मिलान आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 4, 1, 2, 3। ओके, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर है साइमा, तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ में, फिनलैंड के साथ में। नेक्स्ट है वानेर्न, तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ में, स्वीडन के साथ में। नेक्स्ट है मजोसा, मजोसा किसके साथ में कनेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा नॉर्वे के साथ में। लास्ट यहाँ पर है बाल्टन, तो ये आपका हो जाएगा किसके साथ में, हंगरी के साथ में। तो ये ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए जो रिक्टर स्केल है इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। तो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो भूकंप तीव्रता को मापने के लिए जो रिक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है उसका आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था चार्ल्स एफ रिक्टर ने, और उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। और कब की थी, तो ये किया था आविष्कार 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वायुमंडल का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ओजोन गैस से समृद्ध है, यानी कि कौन से वायुमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। तो ये आपका है कौन सा, समताप मंडल। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जापान की मिनीमाटा बीमारी पानी के किसके प्रदूषण की वजह से हुई थी। तो देखिए ये हुई थी किस वजह से, पारा की वजह से, यानी कि मरकरी जो है उसके प्रदूषण से जो जापान की मिनीमाटा बीमारी है वो फैली थी। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसर मसाला बनाने में पौधे के निम्नलिखित भाग में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए केसर का जो मसाला बनाया जाता है उसमें पौधे के कौन से हिस्से का यूज किया जाता है। तो ये किया जाता है स्टिग्मा का, यानी कि जो कली होती है उसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जानवर जो अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का उपयोग करता है, तो वो कौन सा है। तो वो है आपको चमगादड़। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये यूज करता है। तो देखिए चमगादड़ ध्वनि तरंगों को उनके सामने या उनसे दूर की चीज़ों का पता लगाने के लिए तरंगे भेजता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको इकोलोकेशन बोलते हैं। वे जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं वे उनके सामने या उनसे दूर की वस्तु से टकरा करके वापस परावर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। और उससे पहले अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वात स्फीति पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है जिसमें शरीर का प्रभावित अंग होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का इस बीमारी में, वात स्फीति में। तो यहाँ पर आपको बताना इसका आंसर। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फेफड़ा, यानी कि लंग्स। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्यूपंक्चर उपचार की एक चिकित्सा प्रणाली है जिसमें, तो देखिए जो एक्यूपंक्चर उपचार की जो यानी कि चिकित्सा प्रणाली है इसमें क्या किया जाता है। तो देखिए इसमें दर्द से राहत देने के लिए शरीर के विशेष भागों में सुई को डाला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से की गई थी। तो ये की गई थी 89वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संवैधानिक यानी कि कौन सा अधिनियम 203 यानी कि 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A शामिल करके की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोप्सी की जाती है तो किसके लिए की जाती है बायोप्सी। तो ये की जाती है जीवित शरीर के लिए, ऊतकों पर ये बायोप्सी की जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो ये कौन से शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं और देखिए जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1982 में इसकी स्थापना की गई थी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। भोपाल मध्य प्रदेश भारत में स्थित एक ये स्वायत्त संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, उमियम झील किस राज्य में स्थित है। उमियम झील आपको पूछा गया है तो ये कौन से राज्य में स्थित है। तो देखिए ये स्थित है कहाँ पर, मेघालय में। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए उमियम झील भारत के मेघालय राज्य में शिलोंग से 15 किलोमीटर उत्तर में पहाड़ियों में स्थित एक जलाशय है। इसे 1960 के दशक की शुरुआत में उमियम नदी पर बांध बना करके बनाया गया था। नेक्स्ट आपको फिर से सूची दी गई है, तो मिलान यहाँ पर आपको करना है। ओके, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2413। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर है थर्मामीटर। थर्मामीटर की खोज किसने की थी। तो ये की गई थी गैलीलियो गैलीली ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त समूह, यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो यहाँ पर ऑप्शन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है एक्सरे। तो एक्सरे की खोज किसने की थी। तो ये की थी विलियम रॉयंगटन ने। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है स्टेथोस्कोप। तो इसकी खोज किसने की थी। तो ये की थी रेने टी.एच. लिनक ने। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखते हैं क्या है। 5 न्यूटन का एक बल 9.8 न्यूटन द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन आपको निकालना है कैसा होगा। तो देखिए इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है F = ma। क्या होता है, F = ma इसका फॉर्मूला होता है। F यहाँ पर आपका बल है, m यहाँ पर आपका द्रव्यमान है और a आपका यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है। तो देखिए आपको यहाँ पर a आपको पूछा गया है, तो f का नाम जो मान है वो भी आपको यहाँ पर दे रखा है, m का मान भी आपको दे रखा है, तो a आप निकाल सकते हैं अच्छे से। तो देखिए f आपका कितना है 5 न्यूटन, उसके बाद में m आपका है 9.8 न्यूटन। निकालना क्या है आपको, a निकालना है, तो इसमें इसका डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा। तो लगभग ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 0.51। ओके, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, समान त्रिज्या के 2 धातु के गोले हैं जिसमें एक ठोस है और दूसरा कैसा है, खोखला है, तब उस पर हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए उन्हें हम समान रूप से क्या कर सकते हैं, चार्ज उनको कर सकते हैं, मैक्सिमम उनको हम चार्ज कर सकते हैं जब समान त्रिज्या के 2 धातु के गोले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर रीजन आप देख सकते हैं क्यों कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि दोनों गोलों की जो धारिता है वो कैसी है, समान है, और एक गोले की जो धारिता होती है वो केवल उसकी त्रिज्या पर ही निर्भर करती है, जो कि दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि गोला खोखला हो या फिर ठोस हो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक परमाणु का आकार किस क्रम का होता है। तो देखिए परमाणु का जो आकार होता है वो किस क्रम का होता है। तो ये आपका आता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए आपका, सॉरी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरेनियम 238 8 अल्फा कण और 6 पार्टिकल कण उत्सर्जित करता है। उत्पाद नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपात, प्रोटॉन का आपको अनुपात यहाँ पर पूछा गया है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात इनमें क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 62:41 इसका अनुपात होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं,
तो देखिए एक अल्फा कण उत्सर्जन में किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है, उसमें 2 अंक क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसमें 4 अंक कम हो जाते हैं जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। और देखिए बीटा की हम बात करें तो देखिए बीटा कण उत्सर्जन में परमाणु संख्या में 1 अंक की वृद्धि होती है और परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो अपरिवर्तित रहता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर पूरा आपको दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 62:41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कासिम सोलेमानी जिसे अमेरिका द्वारा मार दिया गया किस देश का सैन्य कमांडर था? तो देखिए ये थे कहाँ के, ईरान के। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ब्रेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस ये मनाया जाता है हर साल 4 जनवरी को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में घोषित करने के लिए नवंबर 2018 में एक प्रस्ताव को पारित किया था। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पता है, रायसीना डायलॉग एक वार्षिक बहुपार्श्व सम्मेलन है जो किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है किसके द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रायसीना संवाद एक वार्षिक संयुक्त सम्मेलन है जिसका आयोजन 2016 से विदेश मंत्रालय द्वारा अग्रणी थिंक टैंक ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कौन से राज्य में स्थापित किया गया है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में इसको पहले रेशम प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के परिवहन विभाग ने हाल ही में महिलाओं के लिए दामिनी नामक एक हेल्पलाइन शुरू की है? तो ये कौन सी विभाग के द्वारा शुरू की गई है यहाँ पर आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। और देखिए ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की जो निर्भया योजना है उसका ही एक ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाल भित्तियों और समुद्री जीवन के लिए विषाक्त सनस्क्रीन को प्रतिबंध करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है कौन सा, पलाऊ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अकादमी की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है नागपुर में। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का जो गठन किया गया था वो वर्ष 2006 में किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसरो के अनुसार नई चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत क्या है? तो देखिए इसकी अनुमानित लागत बताई गई कितनी, 600 करोड़। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखिए आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में हमने आपका जो मॉडल पेपर था 4 नंबर का वहाँ कंप्लीट हो गया है। 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने सोल्व कर लिए, वो भी पूरी डिटेल के साथ में। तो देखिए आपको क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर करना और लाइक करना। और शाम को डेली हमारी 7 बजे साइंस की क्लास आती है, वहाँ पर हम पूरी साइंस को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं थ्योरी और डायग्राम के थ्रू, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके थ्रू। तो देखिए आपको डेली क्लास में आना है, और क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। ओके, थैंक यू।